रिकॉर्डिंग हो गई ना। Please give me 1 second. Can I start the prayer? Yes, yes. Okay. धन्यवाद 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 प्यारे ब्रह्मांड, इस सुंदर दिन के लिए। एक सेकंड मम्मी। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। मीठी मीठी सुबह जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, हर पल मेरे साथ होने के लिए, मेरे अंदर शक्ति, साहस और दृढ़ता के लिए, जो मैं हर रोज आपसे जुड़ पाती हूँ, आपके साथ मिलकर आपके आशीर्वादों से अपने जीवन को सचमुच सफल बना पा रही हूँ। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन में आने वाले सभी आशीर्वादों का, जिससे मैं अपने घर में सुख, सौभाग्य और शांति का अनुभव कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे रिश्तों का, जो हर वक्त मेरे साथ दृढ़ता से खड़े रहते हैं, हर हर समय अपने सहायक होकर के मुझे आगे बढ़ाते हैं, मुझे मेरे जीवन में उत्साह लेकर आते हैं। मैं उन रिश्तों को चेरिश कर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन में मिलने वाले प्यार के लिए और आनंद के लिए और सारी खुशियों के लिए, जो भरपूरता में मेरे पास है। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह होने के लिए, जिस जिस लक्ष्मी से मैं अपने सारे कार्य पूरे कर पाती हूँ, मैं अपने असाइनमेंट्स कर पाती हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर पाती हूँ, मैं जूम मीटिंग्स कर पाती हूँ, इंटरनेट, वाईफाई, हर एक चीज को यूज कर पाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी माँ के लिए, जो इतनी इतनी विलासिताओं में मुझे बिठाया है। मैं एकदम कंफर्ट में रहकर आपसे कनेक्ट होने के लिए हर रोज प्रयासरत हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु, मेरे जीवन में मिलने वाले हर अवसरों के लिए, मेरी राहों को रोशन करने के लिए, मुझे हर वक्त प्रेरित करने के लिए कि मैं हमेशा सकारात्मकता की तरफ जाऊं। मैं अपने जीवन में देख सकूं, जो नियामतें मिली हैं, मैं उन्हें गिन सकूं, मैं उन्हें जान सकूं, पहचान सकूं और उसी उसी गुड फीलिंग में रह के अपने सपनों को साकार कर सकूं। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, मिलने वाले हर हर आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुओं का धन्यवाद, मेरे प्रियजनों का धन्यवाद, जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दिल से धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव से आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। संमीधा जी, पहले आप शेयरिंग्स ले रहे हो कि डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे? जैसे आप बोलो, अभी ले लेते हैं शेयरिंग, क्योंकि 2 दिन क्या किया सबने और क्या शेयरिंग हुई। ब्लेस्ड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द मैजिक बुक। Yes, anyone wants to share? Yes, I am. अच्छा, Yes, बहुत please. अमेजिंग शेयरिंग है। मेरी नहीं है, मेरी बेटी की है। उसने अपने नोटबुक में लिखा था, मुझे प्रिंसेस कुछ तो चाहिए था। उसने प्रिंसेस करके कुछ एक गेम का नेम लिखा था और उसने लिखा था मुझे यूनिकॉर्न बॉक्स या बैग, कुछ लिखा था उसने कि मुझे ऐसा चाहिए।
उसको उसकी बुआ ने दोनों चीजें गिफ्ट में दी। यूनिकॉर्न बैग मिला और प्रिंसेस की उसको गेम मिली। और बोलती है मम्मा मैंने तो बुक में लिखा था ना। मैंने बोला हाँ आपको मैंने बोलती हूँ ना बुक में लिखा है तो आपको मिल जाएगा। तो वो इतनी खुश थी, बोली मम्मा देखो मैंने बुक में लिखा और मुझे मिल गया। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी ना, बिकॉज हर वक्त कपड़े मिलते थे वो इंटरेस्टेड नहीं रहती थी। मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे गेम्स चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए ऐसे। और उसने लिखा था उसको उसके पापा के पास से भी गेम मिली है, गिफ्ट मिला है कुछ अच्छा सा टॉयज। और उसके पापा ने भी उसको राखी पे गेम दिया बहुत अच्छा सा। तो वो उसमें भी बहुत खुश, उसको मजा आ रहा था। पर लिटरली बुआ से जो जो उसको गिफ्ट मिली उसने लिटरली लिखा था उसने। वाह, और बहुत खुश है, उसको वो पता भी है कि मैंने लिखा था और मुझे वो मिला। वाओ। अमेजिंग। इतने छोटे से बच्चे में इतना बिलीफ आना बहुत बड़ी बात है। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। आपसे इंस्पायर होके वो भी इंस्पायर हो रही है, और आई थिंक वो इतनी यंग एज में सीख रही है ना, तो वो आगे जाके तो कितने सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स कॉज करेगी। आपकी नाम के जो है ना पल्लवी, उसके आगे और रोशनी रोशनी कर देगी। थैंक यू सो मच। थैंक सबकी यू। प्रैक्टिसेस कैसी मैं भी चल रही शेयर है करना वीकेंड पे? चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट मंथ में 50th बर्थडे आने वाला है। तो मतलब मैं बच्चों को कुछ बोली नहीं थी, लेकिन मेरा दिल से ये था कि मैं इन सबके साथ में अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ। और वो लोग दोनों बॉम्बे में रहती है। अभी दोनों राखी के लिए आई हुई थी, भाई को राखी बांधने। और मतलब उन्होंने इतना चुपचाप इतना सुंदर तरीका से मेरा 50th बर्थडे मना दिया ना फ्राइडे को ही। मतलब फ्राइडे से थर्सडे से मैं बल्कि पूरा पार्टी मूड में ही हूँ। रोज सेलिब्रेशन हो रहे, कभी राखी का कभी बर्थडे का, और इतना अच्छा से मेरा बर्थडे मनाना, नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए। जिन जिन लोगों को मैं बुलाना चाहती थी अपने खास फैमिली वालों मेंबर्स को, उतने 14-15 जन सब एक साथ बहुत मजा किया हमने। बहुत अच्छा लगा मुझे। वाओ, मैजिक मैजिक की तरह मेरा 50th बर्थडे बच्चों ने ही सेलिब्रेट कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग। अपनी प्रैक्टिसेस भी बताएं कैसे करते हैं आप? प्रैक्टिसेस क्या क्या मतलब करते मैं हैं? सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा पार्टी मैं थ्रो कैसे करूंगी या कैसे होगा। इमेजिन भी मैं कर भी नहीं रही थी, बस पार्टी करना था ये मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, बच्चों के साथ अच्छा हंसने का खाने पीने का माहौल होना चाहिए। मेरे मम्मी भाई भाभी ननद नंदोई सबके साथ, वो फैमिली उतना फैमिली वहां पे मैंने बहुत एंजॉय किया। हाँ। बोलते हैं ना, रोंडा बन बोलती है आप लिख लो कुछ भी कर लो, बट अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, और आपकी नहीं, वो मैंने फीलिंग्स ये थी। लिखा नहीं था इतना, लेकिन फील तभी था तो मैं मुझे बोल अंदर रही हूँ, से। फीलिंग फीलिंग इज द फ्यूल। आपने भर भर के अच्छी फीलिंग्स दी तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने बोला आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और जो आपको चाहिए तो उसके साथ पूरा शावर लाइव करा। लाइव म्यूजिक के साथ, मतलब जैसे मैं वाओ आई एम वाओ। म्यूजिक लवर, पूरा लाइव म्यूजिक के साथ जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही एकदम पूरा माहौल था। और अभी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, भर भर के मिलेगा। आप लोग मुझे इतना अच्छा से गाइड कर रहे हो सब, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और दिल आपने जो से अपनी एज दिल से बताई है ना, वो शुक्रिया। दिख नहीं रही है आपकी। आप कितने यंग होते जा रहे हो, ऐसे लग रहा है। कितना ग्लो आ गया है चेहरे में, कितने स्वीट लग रहे हो। और काट मतलब मेरा सुबह का टाइम इतना वो होता है ना, लिखते लिखते चला जाता है, फिर खाना बनाना भी है। और वो नाश्ता मेरा ऐसा होता है कि मैं जब टेबल पे लेके बैठती हूँ फिर ये प्रेयर करके ही मैं वो एनी हाउ खा पी पा रही हूँ। प्लीज शेयर कीजिए ना, आप क्या क्या लिखते हो, किस बारे में लिखते हो, कैसे लिखते हो? मैं 10 ग्रेटिट्यूड्स तो मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को डेली लिख ही रही हूँ। उसके बाद भगवान जी का भी थैंक यू 10 तरह से, मतलब लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, वो भी लिख रही हूँ। अपने बॉडी पार्ट्स को एक साथ या कभी कभी ज्यादा टाइम है तो अलग अलग करके भी थैंक यू लिख रही हूँ। अपने बच्चों का जरूर थैंक यू कर रही हूँ, हस्बैंड को, सबको, अपने भाई को, ननद को, सबको थैंक यू लिख रही हूँ मैं। Very nice. Very nice. वाओ, वाओ, One और thing I मतलब had to ask. अच्छा आप पहले बोलो बोलो बोलो। और जितने लोगों ने भी मेरे को लाइफ में हेल्प किया है ना, सम हाउ एनीवेयर, जो भी ब्रेकडाउन था मेरा उसमें, उससे बाहर निकलने के लिए, उसे धुआं बना के उड़ाने के लिए, मैं सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप है ना बहुत फीलिंग के साथ कर रहे हो, वो तो डेफिनेट है। क्योंकि इतना आप बोलते वक्त ही इतना फील कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिमेम्बरिंग देम नाउ आल्सो।
सो पूरा कमाल फीलिंग्स का है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत पावरफुल। मतलब बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो आप वो पल उनके साथ जी नहीं पाते हो, हर समय उनके लिए भी आना हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता, तो उन्होंने प्री सेलिब्रेशन ही कर दिया कि हम आ गए हैं। अमेजिंग जी। मंजीत जी। दिया जी, आपने जो ये जो मेडिटेशन करवाया था ना, फुल मून वाला, ये इट वाज रियली वेरी पावरफुल। मैंने एक दिन जब रात को आपसे बात की तब मैंने किया, और अगले दिन मैंने टू टाइम्स, मेरी छुट्टी थी, मैंने पूरा एडवांटेज लिया, सैटरडे संडे सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी मैंने तो अच्छे जब से। मैंने करवाया ना तो मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी, क्योंकि करवाना रहता है तो नेचुरली इतनी डेप्थ। हाँ बट जब हाँ, मैंने फिर उसको रिपीट में रिकॉर्डिंग देख करके किया ना, टाइम आई वाज लाइक, यार पूरे गूज बम्स आ रहे थे अंदर से। इट वाज that's सो true। रियली आई कैन। हाँ, मुझे उसमें दो बारी बहुत पॉजिटिव साइंस दिखे। This was in the assignment group. हाँ Assignment हाँ, group में. यस। मुझे दो बार इसमें पॉजिटिव साइंस दिखे, जो मैं चाह रही हूँ, यू नो दैट, मुझे वो दिखा। एंड उसके बाद दो बारी में मुझे हल्की सी नींद भी आ गई बीच में। दैट्स सो गुड। अगर आपको नींद आ रही है ना, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, और एंड तो इट इज मुझे, गुड। बट हाँ उस नींद में वी हैव टू ट्राई टू बी अवेक। हाँ वो हाँ नींद हाँ आने लगेगी, बट हाँ अपनी कोशिश की आई वांट टू सी दैट। नींद में भी आई हाँ आई वांट टू सी दैट, क्योंकि वो हाँ चेतन, मेरे चेतन वाली नींद है ना। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बेहोशी वाली नींद होती है, बट ये वाली है ना, मैं पूरी मतलब सजग होके अपने अंदर देखूंगी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। दैट हाँ। दैट फीलिंग इज रियली। वो सो कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से यू विल गेट। हाँ, तो एक बारी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इट वाज सैटरडे, बहुत बहुत हैवी रेन था दिल्ली में उस दिन, बहुत बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम था। सो मैंने अपना ये बेडरूम का दरवाजा खोला हुआ था, एंड आई वाज लाइक अपने टेबल पे बैठ के आई वाज डूइंग दिस, और मैंने ऐसी कॉपी रख दी जिसपे मैंने वो साइंस वगैरह सब बना के की। मैंने बंद नहीं की थी नोटबुक, वो ऐसे ओपन थी, एंड वो चल रहा था। और जब मेरी आंख खुली ना, तो वो जो नोट रखा हुआ था ना जिसपे वो हम लोगों ने लिखते हैं, वो हाई बिन गिवन, वो वाला पेज आ गया था, एंड वो वहां पे नोट पड़ा हुआ था, और वो वहीं पे स्टिल पड़ा हुआ था, इतनी हवा की बात थी। वाह, मैंने कहा ये तो लाइक वंडर हो गया, और जैसी अभी भी याद तो मिली। शुरुआत है, दिस मंथ श्योरली यू विल अटेन योर जो भी आपका ड्रीम हाँ है। इट्स हाँ, डेफिनेट। मेरा मेरा रील बहुत वायरल हो रहा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइक, ये मेरे काम के लिए बस आप बहुत जरूरी, प्रैक्टिसेस करते रहो। मेरे काम के लिए 21 बहुत डेज, ज्यादा जरूरी है। सो आई गिव एम गेटिंग 21 डेज। सो मैनी, हाँ, आई एम गेटिंग सो मैनी लाइक यू DMs, सो विल। सो और ये मैंने शुरू, मेरा मेरा अकाउंट लाइक 300 से स्टार्ट हुआ था जब मैंने मैजिक बुक स्टार्ट की थी। सो आई एम टचिंग ऑलमोस्ट 6900 वाओ। within 2 months. Wow, wow, wow. And I'm Blessings to getting you. so positive comments also. So अमेजिंग। Out of your जितने भी, busy schedule, you बिल्कुल, you made up your mind and you got connected. That is the so biggest step. मतलब आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतना काम है, how will I take time, क्योंकि हमारे मन को कन्विंस करना भी कि लॉजिकली सब कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू डू समथिंग इन आवर इनविजिबल रेंज। तो वो आपने अपने आप को समझाया, और आपको समझ करके इस तरफ आके आपने फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि आई एम बिजी, आई विल नॉट अटेंड, आई विल नॉट डू। यू टुक टाइम, यू डन, दैट इज ओनली पेइंग यू। तो एक्चुअली इट्स बीच में मिस हो वंडरफुल, योर जाता है मेरा कमिटमेंट इज प्रैक्टिस ना। वंडरफुल। हाँ, मेरा प्रैक्टिस बीच में मिस हो जाता है, मैं वर्बली कर लेती हूँ, कई बार लिखने का मिस हो जाता है। बट सो आपका शिद्दत दिखती हाँ, है। आई एम ट्राइंग टू लाइक कैच अप, कि जो मिस हो गया उसको जल्दी से पकड़ लूं। और पता है वहां पे अगर 2-3 काम कम हुए ना तो भी आपको कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ये असाइनमेंट्स, इट विल पे यू, विल पे यू। और ऐसे ही तो थैंक बिजनेस यू, बनेगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल, तो आपके थैंक यू सो मच। 6900 हुआ है, बहुत जल्दी आप बोलोगे कि 6 lakhs भी हाँ हो गए हैं। लॉट्स ऑफ हाँ, मैजिक टेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग शेयरिंग। स्टार्ट फॉर द डे। सब वीडियोस ऑन कर लेंगे तो ब्लेसिंग्स वाला कर लेते हैं. यस यस। ये ब्लेसिंग्स All वाला of you. मैग्निफिसेंट मंडे ब्लेसिंग्स। Yes. हाँ, All of you, please switch on your videos to take and give blessings.
सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। सबके सपने पूरे हों, सबको बहुत सारी खुशियां मिले, जो जो चाहता है सब कुछ उसको मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bless you. Lots of lots थैंक यू। थैंक यू। आज मैंने राइटिंग में वैसे आप लोग तीनों को भी थैंक यू लिखा है, of. मेरे गुरु होने के नाते। हम आपकी तरह प्रैक्टिशनर हैं, हम कोई गुरु नहीं है यहाँ पे, हम वही बोल जो भी कर रहे हैं जो हमने रास्ता खोज प्रैक्टिसेस रहे हैं, करी। इतना इजी रास्ता निकाल के दे रहे हैं मुझे। थैंक यू। को रीड कर रहे हैं थैंक साथ यू। में, आई साथ एम में हम भी रीडिंग टुडे। कोशिश कर रहे हैं और लर्न करने की। बुक में हर वी आर बार जब जस्ट पढ़ते पासिंग हैं द और नॉलेज जो सीखते हैं। हमको मिली है, ताकि सबके जीवन में एग्जैक्टली, वो ड्रीम्स और डिजायर्स ट्रू हो जो हमारी लाइफ में भी हुए हैं। राइट। कैन आई शेयर द स्क्रीन, समिता जी? हाँ जी, प्लीज लेट्स स्टार्ट। Day 12, Magical People Who Made a Difference. बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर, वन ऑफ माय मेरी फेवरेट फेवरेट एक्सक्यूज मी, फेवरेट चैप्टर्स अगेन। यस, कोई मेरी बोलिए। शेयरिंग नहीं सुननी है। आप ओके, प्लीज शेयर। मेरी शेयरिंग ये है कि मैंने जो वॉइस नोट भेजा था, जिसमें मैंने अपने धन के लिए बहुत सारे शुक्राने किए थे। आवाज आ रही है ना दी? हाँ जी, आ रही है। ओके। दिया जी गए क्या? दिया जी हैं, आई थिंक उन्होंने वीडियो ऑफ करी हुई है, हाँ, बट आई तीनों थिंक शी, तीनों। हाँ शी इज हियर। वो है, वीडियो इज ऑफ। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है अरे तृप्ति जी। वो सर बुलाया आज। हाँ, साइन हो गए थे मेरे। मीनू हाँ, जी एंड, अच्छा चलो। अरे आप कुछ बोल रहे हो, आपकी हाँ, आवाज और नहीं योगी आ तो रही। मैं गई ना 10 तरीके ये कौन बोल रहा है? किसी की तो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, आई थिंक। ओके, नाउ यू आर एबल टू स्पीक। आप बोल के देखिए एक बार। हाय, आ हाँ रही है हाँ, आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो मैंने जो वॉइस नोट भेजा था ना मनी के लिए, तो उसमें जो धन के शुक्राने किए थे, तो मैंने बोला था उसमें कि मुझे किटी लग रही है, लग रही है, लग रही है। और दिया जी ने भी जो हमें ग्रेटिट्यूड सिखाए हैं, उसमें एक शब्द ऐसे लिखा था कि सरप्राइज गिफ्ट्स सबको हम्म मिल रहे। तो वो बहुत, मतलब मुझे 2 सरप्राइज गिफ्ट मिले। जैसे कि मैं सोच रही थी कि भाई को बुलाऊं यहाँ पे, क्योंकि वो कर्नाटक में होता है, और सडनली वो महाराष्ट्र में आया था। तो वो मुझे पता नहीं था कि वो पूना में आया है। उसने भी मुझे सरप्राइज दिया, और मैं भी सोच रही थी कि उसे बुलाऊं राखी के लिए। तो वो मतलब घर पे आया और बहुत मस्ती की, मजे हुए। ये एक हुआ शेयरिंग। और दूसरा शेयरिंग ये कि मुझे किटी लग गई, वो भी वाओ। हमारी जो मतलब शाह सिबलिंग्स है हमारे ससुराल से, सब लोग, उनकी राखी का प्रोग्राम था। तो वो अचानक मतलब डिसाइड हुआ कि सब लोग मिलेंगे मंथली तो अच्छा रहेगा, तो किटी रखते हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है, अच्छा है, करते हैं। तो उसमें मेरा ही नंबर लगा फर्स्ट। वाह, बहुत वाओ खुश वाओ, हूँ, लॉट्स ऑफ क्योंकि मैंने ब्लेसिंग्स टू इसलिए यू। बोला था। आप ऐसे ही हमेशा हंसते खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और सबको हंसाते रहो, हमको भी साथ में। आपकी स्माइल बहुत थैंक यू। प्यारी है। बहुत अच्छा लगा कि हम जो बोलते हैं खुशी से फील करके बोलते हैं, तो वो सच हो जाता है। आप लोग सब वैसे ही करो जैसे हमारे गुरु बोलते हैं। उनका मतलब वो जो बोलते हैं वो करो, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू आप एंजल्स को थैंक यू दिल सो से मच शुक्रिया। जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी समिधा जी। सो मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसकी असाइनमेंट इतनी ब्यूटीफुल है। डे 12 ये जब आता है डे 13 से पहले,
मतलब डे 13 जब हमारे ड्रीम्स का चैप्टर है जिसकी सब लोग वेट हेलो कर रहे मैम। होंगे। किसी ने कुछ हेलो। बोला है क्या? यस हेलो, मैम। कौन हाँ है? जी मैम। मैं मैम मोनिका शर्मा नाम है मेरा। मैं गाजियाबाद से हूँ और मुझे आपसे एक बार बात करनी थी मैम। कैन वी टॉक आफ्टर द सेशन? मतलब एक बार ये चैप्टर हो जाए, देन वी कैन टॉक विद कनेक्ट विद यू। ओके मैम। मैं ना आज पहली बार जूम मीटिंग से ज्वाइन किया है और मैं अभी फिलहाल ड्यूटी पे हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, एएनएम के पद पे। और अभी फिलहाल जो ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं बीच में उठ के आई हूँ मैम। मुझे थोड़े से डाउट करने ओके, थे अपने क्लियर। हाँ मैम, कर सकती हूँ मैम। संविदा जी, कैन वी टेक? ले लीजिए, इनके पास ओके नंबर ओके, है हमारा, वैसे अब हम ले लेते हैं, बट आज के लिए जस्ट प्लीज। जी जी बोलिए मोनिका जी। हाँ, एक तो मैम ये 4 5 7 10 दिन चले गए हैं, तो मैं बीच में ज्वाइन नहीं कर सकती। मैंने मैम से बात भी की थी, लेकिन जैसे मैं आपका सुनती हूँ और सोचती हूँ कि अपने आप से कुछ करूँ, तो जो सुबह के 10 नियम थे उनका ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखूँ, मतलब क्या तरीका है उनका। मैम कोई ऐसा है किसी ने लिख रखा हो, मुझे एक बार मिल जाए किसी तरीके से, ताकि मैं थोड़ी थोड़ी अपने आप से प्रैक्टिस शुरू करूँ और अगले बैच में फिर मैं शामिल हो सकूँ। आई विल शेयर विथ यू पर्सनली, आप मुझे डीएम करना। आई विल शेयर माय ब्लेसिंग्स विथ यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। एनी अदर डाउट? नो मैम, बस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ओके, so let's get back. Thank you. So day 12, magical people who made a difference, ये day 13 से पहले चैप्टर आता है। और अभी तक हमने जितनी भी असाइनमेंट्स करी हैं 11 डेज में, अब तो हमारे तो ज़्यादा हो गए, जैसे हमारे बीच में ब्रेक्स भी आए, तो हमारे ऑलमोस्ट 15 16 डेज हो गए हैं हमें स्टार्ट किए हुए प्रैक्टिस। तो आज का ये जो चैप्टर है एक और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है आपके ड्रीम्स के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो कैसे पिक्चर्स पे, कुछ लोगों की पिक्चर्स पे इन्होंने, कुछ पर्टिकुलर लोगों की पिक्चर्स पे इन्होंने मैजिक डाला हुआ है, यानी कि उनको ग्रैटिट्यूड देने का आज टाइम आया है। एक तो आपने रिलेशनशिप्स का किया था, ठीक है, जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स थे। फिर आपने डेस्ट एवरीवन किया था, हर किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर जिसको भी आप मिलते हो। आज का दिन है उन मैजिकल पीपल के, लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट डालने का, यानी उनको दिल से बहुत सारा थैंक यू करने का, जिन्होंने कुछ फर्क डाला। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। पढ़ते हैं कैसे किया उन्होंने और क्या किया, और हमें आज क्या करना है। quote, at times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Unquote by Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. है ना, कुछ एट टाइम्स आवर ओन लाइट गोज आउट, कुछ ऐसे टाइम आते हैं हमारी लाइफ में जब हम एकदम डार्कनेस में चले गए हों, कभी हमारी लाइफ में हमें अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा हो, होता है ना, कि हम, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया हो जब, देखो लाइफ है ना, अप एंड डाउन तो आएंगे ही, ऊपर भी जाएगी कर्व, नीचे भी जाएगी। तो जब नीचे गई हुई थी कर्व और बहुत अंधेरा दिख रहा था, तो हमेशा भगवान जी किसी ना किसी को आपकी जोत जलाने के लिए भेजते हैं, है ना, मतलब स्पार्क जलाने के लिए। आपके ही अंदर है वो स्पार्क, बस उसको हल्की सी फ्लेम देते हैं, हल्की सी स्पार्क देते हैं कि रोशनी में आप पहुंच जाते हो। उसका क्या मतलब है, जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में हो और आपको कोई आके कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा रास्ता बता दे, कुछ ऐसा वे बता दे जिससे कि आपको रोशनी का रास्ता मिल जाए। हम सबको उन सब लोगों के लिए डीप ग्रैटिट्यूड करने का एक फर्ज बनता है, जिन्होंने हमारे अंदर वो जोत जलाई, हमारे अंदर वो जोत जलाई जो उस टाइम बुझ गई थी, जो थी, बट समहाउ उस टाइमिंग में हम इतने डाउनफॉल में चले गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अब भगवान जी, आप तो भगवान जी के बच्चे हो, अब वो खुद तो आ नहीं सकते, अब वो किसी ना किसी को भेजेंगे, किसी ना किसी कोर्ट के थ्रू, किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू बताएंगी बुक कैसे क्या हुआ था। लेकिन उन सबको आज हमें बहुत सारा डीप ग्रैटिट्यूड देने का टाइम है, बहुत सारा डीप ग्रैटिट्यूड, दिल से।
Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. है ना? कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं आपकी लाइफ में कि मतलब हमेशा ही एक्चुअली बचपन से ही आपको किसी ना किसी से सपोर्ट मिला है। आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया, आपको किसी फैमिली मेंबर ने गाइड किया, आप बड़े होते गए, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनकरेजमेंट मिली। जैसे आप स्कूल में गए, आपके मार्क्स कम आए, किसी टीचर ने आपको एनकरेज कर दिया कि तेरे में तो बहुत कैलिबर है ना? या फिर किसी ने आपको क्लास में एनकरेज कर दिया कि वाह तुम तो बहुत अच्छा बोला। आपको अंदर से खुद भी नहीं पता होगा, बट अंदर से आपको किसी ने एनकरेज कर दिया। मतलब लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से हो सकता है आज हम जो बने हैं, उनकी उन वर्डिंग्स की वजह से बने हो सकता है किसी टीचर ने आपको राइट टाइम पे कुछ ऐसा बोला था कि उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए, आप मार्क्स ले पाए, आप एग्जाम क्लियर कर पाए। जो भी आपकी जर्नी थी लाइफ की, कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे आप अपना अपना सोचो कि जब आप छोटे थे आपको क्या बनना था, है ना? आपके कितने मार्क्स आए और आपको किसी ऐसे कजन ने या किसी भैया ने या दीदी ने, किसी ने भी आके बताया हो कि ये फील्ड सही है, तुझे ये चूज करना चाहिए। हो सकता है करियर पाथ बताया हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी बताई हो जो आपको खुद ही नहीं पता थी। हो सकता है कि जैसे किसी स्पोर्ट इवेंट में आपको किसी ने एनकरेज किया हो, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा। हो सकता है किसी ने आपको कुकिंग सिखाई हो और जो आज आपकी लाइफ में इतनी काम आ रही है। हो सकता है मतलब कुछ भी ऐसा जिससे आप अंधेरे से रोशनी में गए, मतलब कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता था और आपको उन्होंने बताया, और जिससे कि आपकी लाइफ में वो रोशनी आई। वो ज्ञान की रोशनी हो सकती है, वो कुछ ऐसी चीज की, जैसे आपको किसी ने ड्राइविंग सिखाई, कार चलाना सिखाया, तो आज आपकी पर्टिकुलरली लाइफ में ड्राइविंग कितनी काम आती है हर रोज। तो आज उन पर्सन को थैंक यू करने का बिल्कुल दिन है कि उनकी वजह से आज मैं एक बहुत अमेजिंग कंफर्टेबल लाइफ जी पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइव करना आता है, मुझे कुक करना आता है। मुझे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम बिकॉज शी टॉट मी हाउ टू कुक। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इजीली कुकिंग कर लेती हूँ। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, सुई में धागा डालना सिखाया। तो कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा पर्सन, वो गुरु नहीं होगा। गुरु इसलिए होगा क्योंकि वो आपको रोशनी में ले गया अंधेरे से। गू से रॉ, गू मतलब अंधेरा, हम्म। रू मतलब रोशनी, राइट? तो वो कोई भी हो सकता है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है किसी का। जैसे हम अभी कभी कभी आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं अपने क्वेश्चंस के, इंस्टाग्राम पे कोई कोट आ जाएगा या फिर यूट्यूब पे कोई कोट आ जाएगा, बुक से आपको कोई लर्निंग मिल जाएगी। कोई ऐसा अंधेरे का टाइम जब आपकी लाइफ में ये बुक आई फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसने आपको उस बुक का लिंक दिया, वो भी आपके लिए मैजिकल पीपल है हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो लेकिन हम क्या होता है ना, हम पहुंच जाते हैं अपनी जर्नी में, हम सक्सेस भी पा लेते हैं, हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने आए और आके पता नहीं क्या कर दिया, और आप बढ़ गए आगे अपनी लाइफ में, और फिर आप भूल गए उन्हें। तो आज हमें उन्हें दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने आपकी लाइफ की डायरेक्शन को मैजिकली चेंज कर दिया था। सोचना आज आप बैठ के। Can I add something? प्लीज प्लीज। इट्स लाइक ना कि अगर किसी टीचर ने आपको 9 का टेबल सिखाया है, उसके अंदर उसने सिर्फ एक वर्ड मतलब 9 3 27 की जगह 26 लिख दिया है, बाकी पूरा टेबल सही है। बट इट्स लाइक वी रिमेम्बर ओनली द थिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, हम उसको तो इतना अच्छे से पकड़ के रखेंगे ना लाइफ के अंदर कि उसने ये चीज गलत सिखाई थी, प्रिंसिपल तक भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट अगर उसी टीचर ने मेरे जीवन के अंदर कितना कुछ अच्छा भी तो सिखाया है, क्या मैं उसको उस बात के लिए याद नहीं रख सकती हूँ? इट इज इन द सेम वे, इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास, पर जिन्होंने मेरे को दिशा दिखाई, मेरे जीवन का मार्गदर्शन दिया, मैं उनको तो कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करती हूँ। पर जिन्होंने मुझे नेगेटिव बोला, मुझे
बोलते हैं ना बहुत नीचे की तरफ लेके गए, मैं उनको तो ऐसे पकड़ के रखूंगी ना, कोई मुझे बोलेगा छोड़ दे छोड़ दे, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे साथ बुरा करा है। पर अगर जब मैं उनको छोड़ के और जिन्होंने मुझे ऊपर उठाया है उनके शुक्राने करने लग जाऊंगी ना, मेरे लाइफ में वो पीपल ही आने बंद हो जाएंगे जो मुझे और नीचे लेके जाएंगे। और यूनिवर्स मुझे हमेशा उन्हीं के साथ सराउंड करेगा जिनको, जब मुझे ऐसी मतलब आए ना कि मेरे जीवन में इस एरिया के अंदर डार्कनेस है, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, ले मैं तुझे भेज देता हूँ गाइड, बस अपनी आंख और कान खुले रखना उस समय। इवन आप मार्केट जाओगे कि स्ट्रेंजर कोई बात कर रहा होगा और आपकी काम की बात मिल जाएगी आपको। इसलिए तो बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड करो ना, जब आपके दरवाजे खिड़कियां क्या बोलते हैं आपके रास्ते ऐसे खुल जाते हैं, द वे इट इज लाइक अ मैजिकल। वो जो हमारा जो बोलते हैं ना नरकों की तरफ का रास्ता था वो तो बंद हो जाते हैं उसके डोर्स, और स्वर्गों के रास्ते ओपन हो जाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स नो वी आर ऑन द राइट पाथ। सो इट इज द वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर। यस यस, थैंक यू सो मच। वाओ। यस, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किसी ने अच्छा किया, वो तो हमें याद नहीं रहता, है ना। तो बहुत बड़ी बात है कि उन सब लोगों का जिन्होंने हमें आज जो हम हैं वो बनाया, उनका थैंक यू करने का दिन है आज। जिन्होंने हमें आज जो है हम हर गाइडेंस, मतलब ऐसे तो नहीं बने, किसी ना किसी ने हमें गाइड ही किया है ना, किसी ना किसी ने हमें रास्ता दिखाया है। तो उन लोगों का आज थैंक यू करने का दिन है। यस वी अगर कैन कोई डू। डांट भी देता है ना तो हम उसको पॉजिटिवली ले लें कि मेरे भले के लिए ही तो है। मैं जब इसके बाहर, जब मैं थोड़ा फ्यूचर में जाऊंगा आफ्टर 5 डेज 1 मंथ, मेरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस होंगे ना उस डांट से, तो आपको वो डांट भी लगेगी कि वाह यार ये तो मेरी बेनिफिशियल के लिए आई थी, इसी ने तो मुझे ये सिखाया है कि आज मैं दूसरों की लाइफ में रोशनी कर पा रही हूँ। तो उन लोगों को भी याद करने की कोशिश करना, चाहे दिल में कुछ भी हो, बट फिर भी लाइक कि उनकी लिस्ट बनाना अगर हो सके तो। ओ उन्होंने मुझे डांटा था बट आज मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुंच पाई हूँ यार। इट्स लाइक कि गॉड बोलता है ना कि आप अगर एक्शन में नहीं हो तो आई हैव टू टेक, मैं आपको थोड़ा दुख देता हूँ, किसी से कुछ बुलवा देता हूँ कि थोड़ा तो एक्शन में आओ कि आपको अपना रास्ता खुद और आगे मिलने लग जाए और आपकी मंजिल और पास आ जाए। Okay. The राइट। person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that become one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. है ना, तो कोई भी हो सकता है वो, आपका फैमिली मेंबर, आपका कोई टीचर जो आपकी प्रेज करता था, आपका कोई सिबलिंग, है ना। सिबलिंग्स का कितना रोल होता है हमारी लाइफ में। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब हम किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी ब्रेकडाउन में होते हैं तो हम सबसे पहले अपने सिबलिंग के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और वो कोई ना कोई सोल्यूशन दे देते हैं। हो सकता है आपकी दादी, नानी, नाना, किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो आज तक आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग चीज बनी हुई है। जैसे मेरी नानी कहती थी, बेटा माफ कर दिया कर, माफ कर दिया कर, कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी बात होती है ये कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप बस सोच रहे हो कि बस मुझे माफ करना है, मन को मेरे शांति मिलेगी, है ना। तो मेरे को नानी की अपनी ये बात हमेशा याद रहती है, मस्त रहा कर, खुश रहा कर, सब अच्छा है ना। तो कैसी कैसी छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो हमारी लाइफ में इतनी पिवटल, पिवटल मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बनती है, हमारी फाउंडेशन बनती है ना। तो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है आपकी, जिसने आपको मे बी कुछ ऐसा पाथ दिखाया हो जो जो आपके लिए उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। रीडिंग सिखाई हो, किसी ने इंग्लिश बोलना सिखाया हो, किसी ने कोई टीचर का रेफरेंस दिया हो, किसी ने किसी कोचिंग का रेफरेंस दिया हो, कुछ भी आपके पार्टनर से मिलवाया हो, कोई भी हो सकता है वो, जिसने आपको हाँ कर उसने बोली दिया, करंट पार्टनर से मिलवाया हो, मतलब आपकी शादी कैसे हुई, किसी ने उनका नाम बताया हो, रेफर किया हो, और आपकी शादी हो गई, एंड यू हैव मेट द बेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड, है ना। जो भी आपका पार्टनर है, यानी आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है। और उन उन लोगों का थैंक यू करने का दिन है जिन्होंने आपकी लाइफ को इस तरह से चेंज किया। मेरे को याद है, मैं जब फाइनल ईयर में थी, अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, आई वाज इन द डार्केस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इन फाइनल ईयर देयर वर कैंपस प्लेसमेंट्स गोइंग ऑन। और इतनी कंपनीज आई, इतनी कंपनीज आई हमारे कॉलेज में, बट मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 15 कंपनीज में मैं रिजेक्ट हो गई थी। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा दिन ऐसे, मतलब मेरा पूरा साल ऐसे हो गया था कि आई वाज इन द डार्केस्ट फेज।
उसके बाद कुछ लास्ट के फ्यू मंथ्स बचे थे, तो मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है खुद को गाइड किया। आई डोंट नो हाउ, मैं कैसे आई मेरी लाइफ में वो, भगवान जी ही भेजते हैं, क्योंकि मैं प्रेयर तो कर ही रही थी। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने मुझे एक दो मॉक लिए, एंड द नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा हो गया क्लियर। तो वो मेरे लिए, और उसके बाद वो मेरी लाइफ से गायब भी हो गई, मतलब शी केम इन फॉर लाइक अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े दिनों के लिए आई, दो मॉक लिए, प्रिपेयर कराया, और मेरी जिंदगी बदल दी उन्होंने। तो शी वॉज वन ऑफ द मैजिकल मैजिकल पीपल, जिनको मैं थैंक यू हमेशा बोलती हूँ इस चैप्टर में। तो यस, तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कर जाते हैं कुछ लोग, जो आपके दिल को छू जाता है, अरे ये क्या करके चले गए, है ना। तो आप सोचो, एग्जाम्पल्स बहुत, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इतने प्यारे दिए हुए हैं, कि आप सोचो आपकी लाइफ में कैसे उन्होंने किसी ने भी अफेक्ट किया। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? No, you ओके, explained it दैट्स by गुड। the examples. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. है ना, तो राइटर अपना एग्जाम्पल दे रही है कि उसकी दादी ने उनको बुक्स के लिए सिखाया, प्यार करना, कुकिंग सिखाई, और कंट्री साइड मतलब जैसे वो होता है ना, विलेजेस में रहना सिखाया, मतलब नॉट इन सिटीज, दूर सिटी से। तो उसकी वजह से ही वो अपनी लाइफ में लिख पाई, राइटर बन पाई, ऑब्वियसली लव ऑफ बुक्स की वजह से तो वो राइटर बनी, और कुकिंग उसका पैशन बना। तो वो अपना एग्जाम्पल दे रही है, आप अपना सोचो इसमें, कि आपका क्या पैशन किसी ने डिस्कवर किया, आप जो भी आज अपनी लाइफ में कर रहे हो। मैं तो बोलूंगी जो मैजिक बुक आई थी कोविड में, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल टाइम्स ऑफ लाइफ। जब बुक आई, जूम आया, जिन्होंने हमारा सेशन लिया और हमें इस बुक से मिलवाया, रोंडा बन का थैंक यू, जो बहुत बड़ी मैजिकल पीपल है हमारी लाइफ में, जिन्होंने कोर्स ही चेंज कर दिया लाइफ का। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, जस्ट विद दीज बुक प्रैक्टिसेस। अश्विन मैम का दिल से थैंक यू, शी इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट मैजिकल पीपल इन आवर लाइफ, जिन्होंने हमारी लाइफ में इतनी रोशनी लाई। थैंक यू। या My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. है ना, तो वो देखो कितने अच्छे से उसने पूरा सेंटेंस सिर्फ ग्रैंड मदर के लिए, उसने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि वो क्यों ग्रेटफुल है। आपको भी ऐसे ही उस पर्सन के लिए हर वो रीजन सोचना है कि क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। जैसे वो बता रही है कि उन्हें थैंक यू बोलना सिखाया, पोलाइट रहना सिखाया, जिसकी वजह से वो, उसको तो लग रहा था कि उस टाइम बस वो ऐसे ही बोल रही हैं कि थैंक यू बोलो, बट उसको नहीं पता था, बाद में समझ में आया कि वो मैजिक वर्ड सिखा रही थी, वो थैंक यू बोलना सिखा रही थी उनको। वो उन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशन ले कर दी थी बचपन में ही, तभी तो वो इतनी बड़ी राइटर बनी और उन्होंने पूरी मैजिक बुक लिखी। कोई डिवाइन एनर्जी होती है आपके साथ जब चल रही होती है, और हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हम अलर्ट नहीं होते। जैसे मिलन जी ने कहा, हमें अपने आँख कान खुले रखने होते हैं ताकि हमें आंसर्स मिलें, अलर्ट हो हम अपनी लाइफ में, कान हमारे से, ओ ओके दिस इज फॉर मी, ये आंसर मेरे लिए था। तो इस तरीके से थैंक यू बोलना है। क्योंकि देखो यूनिवर्स में भगवान तो खुद अपने आप प्रकट नहीं होगा ना आपके सामने। अगर वो प्रकट भी हो जाएंगे तो आप बोलोगे हाँ ये क्या हो गया, यू विल बी वेरी शॉक्ड। वो भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी जरिए को सही समय पे पहुंचा देते हैं। बस बात वही है कि हमको हमारे जो शुक्राने करने, कैसे करने, क्या करना है, वो हम बुक के थ्रू सीखें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर ही वो सारी चीजें हैं ना जो आपको सब कुछ दिला सकती है। आप सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, इट्स लाइक कि वाह यार और मजा आ गया। सुनना ही है तो आप जाके प्रवचन सुन लो किसी भी, इतने सारे टीवी पे चलते रहते हैं, बट अगर प्रैक्टिस करोगे ना, अश्विन मैम बोलती है, रिजल्ट तो वहीं से ही कॉज होंगे। इवन जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, इवन टोनी रॉबिन्स हो गए, लॉन मस्क हो गया, वो सब भी यही बोलते हैं यार कि आप जो चीज है ना उसके अंदर जी जाओ, उस चीज को इतनी शिद्दत से करो
कि यूनिवर्स बोले कि मैं आपके कदमों में देने के लिए तैयार हूँ वो चीज, बस वो शिद्दत अपने पास होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाती है। और राइट समय पे इवन वो इंसान ना कोई भी हो सकता है, आपको क्या पता, कोई यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा की रील के थ्रू उसने आपकी जीवन बदल दिया, उस 1 मिनट की रील के थ्रू। मेरी लाइफ में तो पर्सनली यही हुआ था। जब मैं बहुत डार्क साइड पे थी, मेरे को एक रील दिखी थी हर्ष और सुभा की, उन्होंने मेरी लाइफ पूरी बदल दी उसके बाद से। और मैं आज तक उनका इस चैप्टर में हमेशा थैंकफुल होती हूँ कि नहीं, आप मेरी लाइफ में उस समय आए और आपने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। इट्स लाइक लेकिन अभी जो आपने ये बात बोली ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में ही आएगा, ये बात मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रही थी कि चैप्टर का नाम देखो ना, जादुई लोग। तो जादू शुरू कहाँ से होगा? लोगों से। और कौन चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द सब पॉजिटिव लोग रहे, जो मेरे लिए अच्छा सोचे, जो मेरी लाइफ में मुझे बढ़ाने वाले हों। तो अगर सच में मैं चाहती हूँ ना कि मेरी लाइफ में बस वैसे ही लोग हों जो मेरी लाइफ को जादुई बनाए, तो मैं उन पास में जाके उन लोगों को थैंक दूं जिन्होंने सचमुच मेरी लाइफ को जादुई बनाने में हेल्प किया है। तो मैं उन लोगों को बढ़ा दूंगी मेरी लाइफ में। और सच में कितना ब्यूटीफुल है ना, भगवान खुद नहीं आएंगे, लोगों के थ्रू ही आएंगे, अच्छे लोग जुड़ जाएंगे जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। क्योंकि है ना, हमारे लिए बहुत आसान होता है नेगेटिव जोन में जाना। और जब कोई एक पॉजिटिव आपके साथ होता है ना, कोई पॉजिटिव फ्रेंड, आप उसको अपनी कोई नेगेटिव बात, वो बोलेगा छोड़ यार ऐसे नहीं, नहीं। ये बात, वो एकदम से उसको वैनिश कर देगा और आपको हिम्मत देगा, आप फिर से वापस पॉजिटिविटी पे आ जाओगे। तो कौन कौन चाहता है अपने लाइफ में कि मेरे लाइफ में सारे अच्छे लोग हों, जो मुझे हमेशा अच्छी गाइडेंस दे, आगे बढ़ाए, मेरी लाइफ एकदम मैजिकल हो जाए। और मतलब सच में जैसे आशमीन मैम का हमारी लाइफ में आना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट। हमने जरूर किसी ना किसी अच्छी बात के शुक्राने किए हैं, तभी हमारी लाइफ में वो आई है और हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल बना पा रहे हैं। तो ये वर्ड से ही पकड़ो। और हमारे जो इंटेंशंस होते हैं ना, वो इंटेंशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर वो वर्ड्स तक नहीं आए। जब तक मैंने बोल के थैंक यू नहीं किया, मैंने लिख के थैंक यू नहीं किया ना, वो मेरा इंटेंशन वहीं दफन हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि एक्नॉलेज करो पास्ट में जाके अपने। ये जो सारे चैप्टर्स है ना, आज लास्ट चैप्टर होगा जब हम पास्ट में जाके, ये बुक के फॉर्मेट के हिसाब से आज का चैप्टर इज द लास्ट जहाँ पे हम पास्ट के शुक्राने दे रहे हैं। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे से उसने डिजाइन किया कि पहले के रिलेशन को जाके थैंक बोलो। उनको बोला नहीं है अभी तक, अंदर ही रखा हुआ है। तभी शायद वो जो बन नहीं पा रहा है, आपका जो ड्रीम का जो वो है ना प्लेटफॉर्म, रेडी नहीं हो पा रहा है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है ना, उन सभी को ढूंढ ढूंढ के याद करो, छोटा सा भी कुछ किया है ना आपकी लाइफ में, और देखो आपकी लाइफ भर जाएगी पॉजिटिव लोगों से जो आपकी लाइफ को मैजिकल बना देंगे। मुझे ना एक मेरी स्टोरी याद आ रही है, कैन आई शेयर ऑफ माई स्कूल यस टाइम? यस इट्स यस। प्लीज लाइक कि प्लीज। मैं प्रिंसिपल रूम में थी, 9th क्लास की बात है, और मेरा एनुअल का रिजल्ट था, और मैं सर को बहुत खुशी खुशी दिखाने गई, सर रिजल्ट आया है। सर विल बी लाइक, ये कोई रिजल्ट है, इसको रिजल्ट बोलते हैं। और मेरे पापा के फ्रेंड्स भी वहीं बैठे हुए थे, पापा की नजरें मेरे ऊपर मैं सर को देख रही थी, और आई वाज शॉक कि सर इतना क्यों डांट रहे हैं मुझे। अच्छे तो मार्क्स आए यार, 80+ है, और क्या चाहिए, और हमारा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था 9th में। इट्स लाइक, और सर ने इतना बोला, यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, आपने ऐसा क्या करा वो करा। इट्स लाइक मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई वहां से, फिर घर भी आई, पापा से भी डांट सुनने को मिल गई। पर मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, मैंने बोला मिलन, अगर मेरे में उनको कैपेबिलिटी दिख रही है तो कहीं ना कहीं तूने कुछ कम करा है। और 10th में मैं स्कूल में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आ पाई, क्योंकि सर ने मुझके अंदर जो था ना, मेरे अंदर मैं तो 80 पे ही खुश हो रही थी, बट सर ने मुझे वो दिलाया मोटिवेशन कि नहीं मिलन, यू कैन अचीव इट, तेरे में ये कैपेबिलिटी है। और वो मेरे को याद है, 10th का रिजल्ट, 10 CGPA, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आना, जो सेलिब्रेशन हुए। वाओ। इट्स लाइक कि मैंने बोला मिलन, अगर वो सर मेरी लाइफ में उस समय मुझे नहीं बोलते, अगर वो उसी समय मुझे बोल देते ठीक है और मुझे बधाई दे देते, तो मैं 10th 12th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं कर पाती। जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो कभी इतना बूस्ट ही नहीं हो पाता। इट्स लाइक कि मेरे को आज इतने टाइम बाद, इतनी बार मैंने मैजिक बुक कर ली, बट सर का मुझे आज याद आया है। इट्स लाइक कि आप हर टाइम करते हो ना, आपको कोई ना कोई नया बंदा मिल जाता है जिसके लिए आप और शुक्राने कर पाओ। सो थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर कि आपने मुझे उस समय वो सारी चीजें बोली, और आज मेरी लाइफ उसके द्वारा 10th 12th में मैंने चेंज करा। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, गूज बम्प्स।
Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet space alone, sometimes during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. है ना? तो आज पहले तो आप एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, कहाँ आपको पाथ मिला। आप लिखते जाओ कितने लोग हैं आपकी लाइफ में, होंगे बहुत होंगे, 40-50 तो होंगे ही आराम से। उनमें से आज 3 को चुनना है। उन 3 लोगों को आपने सामने बिठाना है, मतलब जैसे मैं बैठी हूँ मेरे सामने एक चेयर होगी जो एम्प्टी होगी, और आपको इमेजिन करना है कि वो वहां बैठे हुए हैं। ठीक है? वर्क विद वन पर्सन एट अ टाइम एंड टॉक आउट लाउड टू ईच पर्सन एज दो दे वर प्रेजेंट। मतलब आपको इमेजिन करना है कि वो बैठे हुए हैं और आपको जोर जोर से बात करनी है। मतलब एक अकेला रूम लेके, मतलब ये एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा तो मिनिमम निकालना ही निकालना प्लीज। मतलब ये आपके लिए है, क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन बनाएगा कल के लिए। ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, जैसे ये बुक बोल रही है, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कैसे आपकी लाइफ में वो एक्सप्लोड होता है, मतलब मैजिक, मतलब बॉम्ब की तरह बाहर निकलेगा। क्योंकि ये ना जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब आपने सामने उसको इमेजिन किया और आपने बोलना शुरू किया कि थैंक यू, जो भी है वो पर्सन है ना, कि आप मेरी जिंदगी में उस टाइम पे आए थे, मैं बहुत उसमें थी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, जो भी आपने मेरे साथ ऐसा उस टाइम पे किया उसकी वजह से मैं ये कर पाई। जो भी आपके मन में है उनको थैंक यू बोलने के लिए बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ठीक है? दिल से पूरा उनको नहला दो ग्रैटिट्यूड से। ये आपकी प्रैक्टिस होगी। आपके आंसू आए, टिश्यू ले लो, जो करना है करो। टिश्यू अपने साथ रख लेना, क्योंकि आंसू भी आएंगे। ठीक है? और आएंगे आंसू, वही एक गारंटी है कि आपने आज ढंग से करी है ये प्रैक्टिस। राइट? तो इवन आगे हंसना बढ़ भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है, मिक्स फीलिंग भी हो सकती है। आंसू मतलब खुशी के, मतलब रोना खुशी नहीं के, हाँ। है। हाँ। यस। तो और कुछ? मेक हाँ या Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magic practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. है ना? तो तीनों लोगों के साथ में ही करनी है, ऐसे नहीं कि अभी मैं इनका कर लिया, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैं दूसरे का कर रही हूँ। वो इसलिए बोल रही है कि जैसे आप फ्लो में होते हो ना, तो जैसे जैसे आप बोलना शुरू होगे, आप एक प्रैक्टिस में आओगे, वो होते हैं ना अंदर तक जाना। तो जब आप कर चुके होगे, आप दूसरे पे गए, तो आप उस ऑलरेडी एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड में हो। लेकिन जब आप इसको ब्रेक ले लोगे तो वो फ्लो टूट जाता है, और फ्लो टूट जाता है तो फिर से वो डीप लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड आने में वो 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर अगर वो फीलिंग ही नहीं आई तो फिर मैजिकल रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो मैजिकल रिजल्ट्स लाने के लिए तीनों तीनों लोगों का प्रैक्टिस एक साथ बैठ के करना, अंदर रूम में बैठ के, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उस टाइम पे, बिल्कुल अपने लिए टाइम निकाल देना। अगर आपको लगता है कि आप रूम में नहीं कर पा रहे तो पार्क में चले जाओ, पार्क में ईयरफोन लगा लो, किसी को क्या पता आप फोन पे बात कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो जोर जोर से बोलो और बात करो इमेजिन करके। नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, कार में बैठ जाओ। पर आज अपने लिए ये आधा घंटा 40 मिनट्स निकालो प्लीज, ताकि आप फाउंडेशन लेकर पाओ कल के चैप्टर के लिए। उनको थैंक यू बोलना बहुत ड्यू है, बहुत जरूरी है उन लोगों को थैंक यू बोलना। एग्जाम्पल दे रही है वो अब। Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dreams, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. है ना? तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि वो कैसे अपनी फ्रेंड को, जिसने भी उसको गाइड किया था उसके ड्रीम के लिए, वो मूव हो गई फ्रांस में, शेफ बन गई। तो वो बता रही है कि मैं
मतलब वो ढंग से बोल रही है कि मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे इनकरेज किया। मतलब मैं उस दिन इतनी वो थी, ये था, पूरी स्टोरी बोल रही है वो उसको, है ना, ढंग से पूरा ग्रैटिट्यूड कन्वे कर रही है अपनी फ्रेंड को कि आपकी वजह से मैं उस प्रॉब्लम से निकल पाई, आपकी वजह से मुझे करेज मिला, आपकी वजह से मैं फ्रांस मूव हो पाई। तो आप भी देखो, आप किस किस की वजह से क्या क्या बने हो, है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप जो भी आप मदर बने या आपको किसी ने गाइड किया, वट एवर, यू नो इट्स योर लाइफ एंड यू नो कि ट्रू। क्या हुआ होगा, है ना। तो इवन अगर जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होगे ना, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपको बहुत सारे और ऐसे लोग मिलेंगे कि आप सोचोगे मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ। इवन वी कैन ग्रेटफुल फॉर द मेड। कितनी बार वही कुछ बातों बातों में ऐसा बोल जाती है ना, आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरी लाइफ में बहुत जरूरत थी अभी इस चीज की, मैंने तो इसको इग्नोर करा हुआ हम्म, था। इवन हम प्राइम मिनिस्टर तक का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को हमारे जीवन में फर्क डाला है यार। वो मन की बात बोलते हैं जब, कितने सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, वाओ यार ये कितना डीपली टच्ड है, ऐसा तो मैंने कभी उस नजरिए से उस चीज को सोचा ही नहीं था। और वहीं पे अगर कोई बोल रहा हो ना, उसके लिए नारे लगा रहा हो कि मुख्यमंत्री ऐसा, प्रधानमंत्री ऐसा, वहां तो हम सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे कि ठीक है, मैं भी लग जाता हूँ साथ में। पर जब बात आती है ग्रेटिट्यूड की, तो हम सोचे ना यार, वो ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो होगा ना। वी हैव टू स्टेप इन देयर शूज एंड जज देम। हम जज तो बहुत जल्दी करते हैं लोगों को, सामने कोई बैठा है, ओ आज इसने ये कर रहा है, तो मैं आज एक और जजमेंट पास कर देता हूँ। बट अगर मैं उसकी जगह पे जाके देखूंगी ना, मेरे को एक नया नजरिया मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि वाओ यार, इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। इवन मुझे तो आप प्राइम मिनिस्टर का आज बैठे बैठे फिर से याद आया कि मैंने उनकी मन की बात से ये चीज भी सीखी थी लाइफ के अंदर। इवन शिवराज जी से मैंने ये सीखा था। तो इट्स लाइक कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे लोग हैं। ये तो मैं सिर्फ अपर सरफेस देख रही हूँ, अभी नीचे जाते हुए देखूंगी इतने साल, 25 साल, 25 साल के अंदर 25 लोग तो आराम से मिल ही जाएंगे, और ज्यादा ही मिलेंगे। इट्स वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत कमाल, बहुत कमाल होता है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था ना, और मुझे एक्सप्लेन कर रही थी रचना मैम के साथ, किया था, पूरे सेशन में मेरे आंसू नहीं रुके कि कितने लोग आए मेरी लाइफ में, कितने लोग आ आके बस कुछ दे के चले गए, दे के गायब हो गए, और मेरी जिंदगी बदल गई। मतलब किसी ने मेरे को इंटरव्यू के लिए रेफर कर दिया होगा, किसी ने मेरे हस्बैंड का सीवी फॉरवर्ड कर दिया होगा, किसी ने, मतलब पता नहीं यार। और पता है, इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कैसे होता है, और हमें हमारी जिंदगी बदल गई। वो रब जिसने, के फरिश्ते थे ना, आए आई और चले गए। स्वेर, ये इट्स फरिश्ते लाइक ही हैं जिनका थैंक यू करना है आज, है ना। यस प्लीज। एक और चीज याद आ रही है कि जैसे हम कितनी बार बेगर्स को देखते हैं और कितने सारे ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जिनकी लाइफ आज वो रोड्स पे रह रहे हैं। तो हमको यही सीखने को मिलता है ना उनसे भी, अगर देखा जाए तो मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। मैं ही उसको बोलती हूँ ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। कौन सी बहुत बड़ी बात है एक मकान है तो, कौन सी बहुत बड़ी बात है माँ बाप है तो। अगर मैं जब उनकी ओर नजर डालती हूँ, अगर सीखना चाहूँ, तो कितना कुछ वो बिना बोले सिखा जाते हैं हमको। तो इवन वी कैन ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो कि जो मुझे बिना बोले कुछ सिखा के चले गए यार। कितनी बड़ी बात है, अगर मेरे में सीखने की कैपेबिलिटी हो ना, तो मैं एक पत्थर से भी सीख सकती हूँ। और मुझे नहीं सीखना हो तो कोई मेरे सामने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुरु भी लाके खड़ा कर देगा ना, तो मैं नहीं सीखूंगी। राइट। ये मेरा नजरिया है, मेरी सोच है। मैं सीखना चाह रही हूँ उनसे कि नहीं, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी, मैं क्या चाह रही हूँ कि नहीं चाह रही हूँ। जितने भी लोग आज सेशन में सुन पा हम्म। रहे हैं, लाइव है चाहे रिकॉर्डिंग है, आप भगवान जी के बहुत फेवरेट बच्चे हो। आपको पता नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है। ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं ना साथ में, बहुत बड़ी बात है। कहीं से कोई चूजन वन होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, नंबर वन। नंबर टू, उनको ये बात सुनाई दे रही है और समझ आ रही है, और वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। मतलब भगवान जी ने कुछ तो चूज करके हाथ पकड़ के हमसे ग्रैटिट्यूड करवाते हैं वो रोज। बहुत बड़ी बात है। आप हो वो लाइट जो आगे आने वाले टाइम में भी वो टॉर्च बेरर लेके चलोगे ना, आप सब लोग हो वो। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। इवन समिधा थैंक जी, यू। जब आप देखोगे डे जीरो पे आई थिंक 30+ थे, और आज हम देखते हैं तो 17 to 20 के बीच हाँ में ही रहते हैं। हाँ, तो इट्स क्यों होता लाइक है कि ऐसा? हर यस। किसी के लिए नहीं था ना ये बात। वो नहीं इस पे वो कर पाया, उनका टाइम ही नहीं आया अभी। यूनिवर्स ने हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही सोचा है कि नहीं, मेरे को इन्हीं की जीवन में इतनी रोशनी बढ़ानी है। तो क्या पता यार, हमारी लाइफ के अंदर है, हम अगर आज यहाँ तक भी आ पाए ना, तो बी थैंकफुल।
कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को 12 डेज तक लेके आए, मुझे प्रैक्टिसेस करा रहे हो, नियामतें लिखवा रहे हो, और इसी प्रकार मुझे पूरी बुक करवाना। इट्स लाइक यस, कि एक बोलते हैं ना, ग्रेस ही है ये भी प्रभु का। बिल्कुल 100% ग्रेस है। जो डे 12 तक आके अभी तक अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहा है, बहुत ग्रेस है उसके ऊपर भगवान जी की। और हर दिन उस ग्रेस का थैंक यू, कि भगवान जी थैंक यू आपने मुझे सुबह उठवाया, थैंक यू मैं लिख पाई, थैंक यू मैं सेशन अटेंड कर पाई, थैंक यू प्रैक्टिसेस कर पाई। It's यस, very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. है ना। तो वो बोल रही है कि रीजन देने हैं, उसको बिठा के जब आप बोलोगे तो आपको रीजन देने हैं। और वो बोल रही है कि यू कांट से टू मच, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जितना बोलोगे उतना अच्छा, जितना बोलोगे उतना अच्छा। क्योंकि आप जितना बोलोगे उतना आप फील करोगे, और जितना आप फील करोगे उतने अमेजिंग आपके रिजल्ट्स होंगे। तो ये बोल रही है कि नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब इससे बहुत ही बड़ा, मतलब मोस्ट पावरफुल एक्ट है ये ग्रैटिट्यूड का, जो आप कर सकते हो। इससे आपका मैजिक एक्सप्लोड होगा। जैसे मैंने बोला कि एक्सप्लोड मतलब एक ऐसे प्रकट हो जाएगा आपके सामने जादू इस प्रैक्टिस के बाद। ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you were writing a letter. हाँ, तो अगर जिसको लगता है कि वो बोल नहीं पाएगा, तो आप लिख भी सकते हो लेटर की फॉर्म में। दोनों ही प्रैक्टिसेस बहुत पावरफुल होती हैं, जिसको जैसे फीलिंग आए। मतलब दोनों करी हुई है मैंने, और मुझे बोलने में ज्यादा आई थी, किसी को लिखने में ज्यादा आ सकती है, तो इट्स अप टू यू, बट बोथ ऑफ देम हैव इक्वल Impact. इक्वल इम्पैक्ट। यस। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things, and as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. है ना। तो इससे पता चल रहा है कि आपने जब ये प्रैक्टिस करी उसके बाद आपको लगेगा आप बहुत खुश हो। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद फर्स्ट एविडेंस, एविडेंस क्या मतलब कि इस बात का प्रूफ क्या है कि आपने सही से करी है, आप अंदर से बहुत खुश हो जाओगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा एविडेंस, दूसरा प्रूफ क्या है, कि अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। जैसे आप अब 12 दिन 13 जितने भी दिन हुए हैं हमें मैजिक बुक स्टार्ट किए हुए, आपकी लाइफ में मैजिक्स हो रहे होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे तो पक्का ही हो रहे होंगे। जैसे अभी पल्लवी ने शेयर किया उसकी बेटी को मिल गया जो उसने लिखा था, ऐसे भी आप सबके साथ कुछ ना कुछ मैजिकल हो रहा होगा, स्मूथ जा रहा होगा, पार्किंग मिल जाती होगी, कोई ऐसी चीज जो आप चाह रहे होगे आपको राखी में गिफ्ट में मिल गई, कुछ ऐसी, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन आपको नोट करना है, आपको ये Hmm. एक्नॉलेज करना है कि अरे यार मैजिक हुआ है ये। आपको पता है जब ड्रीम पूरा होता है ना, तो ड्रीम से ज्यादा बड़ी खुशी इस बात की होती है कि ये मैजिक था, कि ये तो मैजिक हो गया यार, ये तो यार मजे आ गए। मतलब इतना मजा आता है कि अनबिलीवेबल चीजें होती हैं। मैं अभी मतलब मेरा मन करता है शेयर करने का मेरे अभी मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था रिसेंटली, आप बिलीव नहीं करोगे, जब से हम आए हैं ना तब से हम We उसको will believe, मैनिफेस्ट कर रहे Samida थे। ji, हम भी magic के practitioners हैं. मतलब मैं ये बिलीव कह रही हूँ कि 3 साल से हम जब से आए हैं हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमें उस स्कूल में जाना है। उसने हर मेहनत, मतलब मेहनत मतलब पूरी प्रैक्टिसेस करी, पूरा हार्ड वर्क किया, उसने क्लियर भी किया एग्जाम। एंड आउट ऑफ द ब्लू एक स्कूल जो हमारे यहाँ से काफी दूर, डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है यहाँ पे ना स्कूल्स में, कि डिस्टेंस वाइज मिलता है या फिर मेरिट वाइज मिलता है। मेरिट वाइज के लिए निकल चुका था उस टाइम से जब उसमें एडमिशन हो सकता था। तो डिस्टेंस वाइज मैंने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया, कोई आपको बता देता है ना मैजिकल पीपल, आपको किसी ने बस बता दिया आप भर दो फॉर्म देखी जाएगी, भर दिया फॉर्म। मार्च में फॉर्म भरा था, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन वी रियली वांटेड इट। और अभी जुलाई एंड होने वाला था सेशन, एंड वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्कूल। आई मीन हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि Wow. वो स्कूल जो इतनी दूर है हमें उठा के कह रहा है डू यू वांट द सीट।
वी वांट अ सीट और हम जाके Big व्हेन डू यू वांट टू जॉइन, ऐसा हुआ। और आई एम सो ग्रेटफुल, मतलब ऐसे मैजिक्स होते हैं। और जब वो होता है ना, तो वो खुशी जो होती है ना, वो ये होती है कि भगवान जी हैं, वो सुन रहे हैं कोई आपकी है। बात। मतलब ये लगता है कि वो सुन रहे थे यार पूरा टाइम, और वो आपके लिए ही वेट कर रहे थे कि आप उसको एक्नॉलेज, मतलब आपको देने के लिए थे वो वहां पे हमेशा। But it was the right time when it had to happen. And my son was saying, Mama, I know from September I'm going to the new school. And अब हॉलीडे स्टार्ट हो गई, 10 दिन पहले, मतलब 8 से 10 दिन पहले उसका एडमिशन हो गया, और अब छुट्टियां हैं। Wow. एंड he'll go to the new school in the new class. So this is how इट्स it लाइक happened. समिता जी, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के जीवन में हैप्पीनेस दी है, तो व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, तो आपके जीवन में तो आनी ही थी ना वो चीज, कैसे मतलब दूर रह सकती है। वो है यार, कोई तो है ऊपर जो पूरी सृष्टि चला रहा है, पूरी कायनात को चला रहा है, तो उसको, मैं तो एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ, एक कण कुछ क्या नहीं। धूल भी नहीं हूँ। उसको सब पता है मुझे क्या चाहिए, क्या गलत है मेरे लिए, क्या सही है। बस जस्ट द ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बस करती जाऊं मैं मेरा कर्म, और मुझे मिल ही मतलब जाएगा एट हाँ, लास्ट। मतलब बिलीफ रखना, प्रैक्टिस करते रहना, इस मतलब डगमगाना नहीं, जैसे कुछ हो रहा है कि नहीं, अरे कैसे होगा, वो नेगेटिव फीलिंग। मतलब आप एग्जाम क्लियर करके बैठे हो, आप 2 वेटिंग पे बैठे हो ऑलमोस्ट 1 साल से, और आप सोच रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग आके बोल रहे हैं नहीं होता नहीं होता। बट आपका बिलीफ क्या कह रहा है? आपका बिलीफ कह रहा है मुझे वो मिलेगा जो मुझे, मैं डिजर्व करता हूँ, जो मुझे भगवान जी देना चाहते हैं। तो ये एक सब बड़ी बात है। जस्ट यस, बिलीव थैंक एंड यू। डू योर एक्शंस। अदरवाइज इट्स लाइक कि मम्मी खाना तो दे के गई है, अब वो सोच रहे हो कि मुझे वो भी खिला दे, तो वो अपने आप तो नहीं जाएगा, मुझे अपना हाथ उठाना है, मुंह तक लेके जाना है, चू करना है। तो बस मैं अगर सोच लूँ ना कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, हो जाएगा, बट थोड़ा मेरे को साथ में एक्शन में भी तो रहना पड़ेगा ना बाहर। तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 101% है, दुनिया में कोई भी कुछ भी कर दे, वो चीज आपके पास आने से नहीं रोक सकती है। वो बोलेगा यूनिवर्स मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े, खुद ही क्यों ना आना पड़े, पर मैं किसी रूप में आके देके जाऊंगा उसको, मेरे बच्चे को। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। फर्स्ट, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Third, work through the list one person at a time and while talking out loud, each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू। थैंक यू। सो सबको क्लियर है असाइनमेंट कि अलोन टाइम उसने भी बोला निकालना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स आप कर रहे हैं, और मैजिक रॉक आप रोज कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, एक बार यस लिख देंगे प्लीज चैट और बॉक्स में। किस किस के साथ अब ऐसा हो गया है कि बिना मैजिक रॉक के नींद नहीं आती है। चाहिए होता है कुछ। नहीं आती। लगता है कुछ कुछ रह गया आज। मिसिंग है, कुछ मिसिंग है आज तो। कुछ मैं किसको मिसिंग। बताऊं, मेरे दिन में इतना कुछ अच्छा हुआ है, भर भर के एक्सप्लोड हुआ है। बच्चे हंसते हैं कि ये मम्मा को क्या हो गया है। किस मेरी किस तो के बेटी बहुत है, मेरी आंख बेटी तो खुलती है बहुत और मुंह हंसती से है। थैंक यू निकलता है नींद में। अरे अब तो हंस सपनों में भी कितनी बार होता है थैंक यू, ऑटोमेटिकली नींद सुबह में भी वही चल रहा होता है किसी ना किसी के लिए। सुबह उठते के साथ ही ना, बेड पे उठते के साथ ही हाथ जुड़ जुड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस वाह। में तो मैं काफी टाइम से थी, मैजिक बुक से पहले भी थी, तो मुझे लगता है इसीलिए शायद मैजिक बुक आई है लाइफ में। वाह। मुझे डेफिनेटली। ये रीजन दिखता है। मैं आश्विन मैम के पॉडकास्ट को देख रही थी, सडन मैंने एक्चुअली उनका जो रूप देखा था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, तो वो मैंने उनका एक इवन सेम फॉर पॉडकास्ट, मी। हाँ तो वो मैंने उनका पॉडकास्ट देखा एंड आई वाज जम्प्ड इनटू दैट मैजिक बुक। उसी टाइम शुरू हुई थी, उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में मीटअप हुआ था बंगला साहिब गुरुद्वारे में, तो मैं वहां गई थी, तो वहां बहुत अच्छा लगा। वो अभी मेरे 10 दिन भी नहीं हुए थे मैजिक बुक को, मैंने सडन ये हील योर लाइफ 6 मंथ वाले में जंप कर लिया, और सब कुछ एक साथ चलता जा रहा है एक साथ। सो आई हैव 2 क्वेश्चंस। ये जो हम लोग सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं, तो उसमें कई बार
पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी वो सेम सेम आता है तो सेम सेम लिख सकते हैं ना? सेम सेम आता है, बट वी विल ट्राई टू मेक सम, हाँ, मतलब पेरेंट्स के लिए भी लिखोगे ना तो आप 100 तो आराम से ऐसे ही लिख सकते हो। वेरी न्यू 100 तो न्यू न्यू। मिलन 100 से ज्यादा तो लिख चुके हैं, उसके बावजूद हाँ, कई बार ना आप दिमाग पे सम प्रेशर डालते हो, समझ नहीं हम्म आता क्या लिखें, देन यू कैन क्या रिपीट लिखें, इट, है देन ना? यू कैन रिपीट एट दैट टाइम। है ना, रिपीट इट। और सेकेंडली दूसरी चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी, जैसे आज का ये चैप्टर था जो 3 लोगों को लेकर के लिखना है, उसमें से एक पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया प्रोफेशनली। प्रोफेशनली मेरे स्टाफ में था, बट बाद में उससे ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वो ब्रेक डाउन था। तो उस इंसान को भी लेके मैं लिख सकती हूँ या बोल सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख बिल्कुल कर सकते हो। सकते हो। जी। उसके अच्छी चीजें लिखो ना, हाँ, उसने अच्छा क्या वही। किया था। हाँ, हम्म ठीक, बस वही था इट्स विषय। लाइक थैंक बुराई भी अंदर है मेरे, अच्छाई भी यू। अंदर हाँ, है, मैं जहाँ फोकस करूंगी वो बढ़ जाएगी, मैं उसमें अच्छी चीजें ढूंढूंगी तो अच्छी हाँ, और अच्छी हो जाएगी। क्या पता वो जो हम्म, ब्रेक डाउन था वो ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी तृप्ति जी। समिता जी, आपसे पूछना था। आपने जो कहा कि ये लिख कर भी कर सकते हैं ये असाइनमेंट आज की, या तो बोल कर भी कर सकते हैं। बोलने का तो मुझे समझ में आया, पर लिख कर मतलब कैसे कर सकते लेटर हैं? लेटर लिखना, जैसे जो भी उनका नाम है, सो डियर सारा, और फिर आप लेटर लिख रहे हो कि उस दिन बहुत अच्छा हुआ था। बिल्कुल आपको ऐसे सोचना है कि आप उन्हें पोस्ट कर रहे हो वो लेटर, अच्छा, है ठीक ना, है। क्यों? ऐसे। आपने कभी चिट्ठी लिखी है तृप्ति जी किसी को पहले? बहुत। हर राखी पे मेरी भाई को हाँ तो चिट्ठी बस पहुंच। वही समझ लो, उस बंदे को आप चिट्ठी लिख रहे हो और पोस्टमैन आएगा भी लेके जाएगा। आपका भी एड्रेस दो, मैं आपको भी भेजूंगी। ये रियल में भेजनी नहीं है वैसे। भेजनी आप नहीं है, बट इट्स लाइक नहीं नहीं, फॉर द आप फीलिंग। तीनों तो मेरे लाइफ में ये किया ना, इसलिए असर हुआ। ये आपके अंदर की एनर्जी है जो आप ऐसा कह रहे हो। सच बात यही है कि जो अंदर इट्स से लाइक आपके अंदर, जो आपके अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं ना, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, और वो ही आपको सेशन में ला रहे हैं हर रोज। बस इसी बात का थैंक यू सो मच। मैंने सोचो ना नहीं, वो ये कोई मैंने कुछ बोल कभी, रहा था। सॉरी मैं ही बोल रही हूँ। ये बोलिए। ये चैप्टर की मैंने असाइनमेंट नहीं की है कभी, मतलब मैजिक बुक किया है, पर सच्ची बोलूं तो इस टाइम लग के कर रही हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू वी विल प्रभु डू इट के 3 लिए। to 4 अच्छे से। सच्ची। सोचो ना यार, कितनी बार वही इंसान होता है, किसी के लिए वो विलन होता है, किसी के लिए वो जिगर का टुकड़ा होता है, और किसी के लिए तो ऐसा लगता है कि उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। एक ही इंसान है वो, और देखने वाले का नजरिया अलग है उस इंसान के प्रति। तो क्या वो इंसान बदला क्या? क्या इंसान तो वही था ना, हम उसको किस चश्मे से, किस नजरिए से देख रहे हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन अस। किसी के लिए तो वो यस। ऐसा है कि उसने उसके जीवन में भगवान का दर्जा देके रखा हुआ है, और किसी के लिए तो ऐसा है इसको कौन भगवान माने, वैसा है। और किसी के लिए तो यार ये तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है, या मेरा बहुत अच्छा पति है। तो सोचो ना कि सबकी लाइफ में वो अलग अलग अपीयर हो रहा है, इट मीन्स मेरी ही तो कहीं ना कहीं मैंने ही तो उसको गलत नजरिए से देखा है, या मेरी ही सोच में कुछ ऐसा है, इसके लिए वो सिर्फ मेरे लिए ऐसा अपीयर हो रहा है। बाकी के लिए तो वो भगवान भी है। तो इट्स लाइक गलती उस इंसान में नहीं है। हम क्या सोचते हैं ना कि वो इंसान ही ऐसा है, यार छोड़ो उसको, गलती हमारे अंदर है। जिस दिन हमने ये कबूल कर लिया ना, आधी से ऊपर मैं बोल रही हूँ, 50 क्या 80% आपकी लाइफ के मैटर्स तो यही सॉल्व हो जाएंगे रिलेशनशिप के, आई थिंक। जी नहीं, समीता जी, डू थैंक। यू एग्री विद इट और नॉट? 100%, 100%। आप देखो ना, एक बॉस 50 लोगों के साथ सेम होगा, पर आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मैं सामने सामने देखती हूँ, मेरे को सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और बाकी दुनिया कह रही होती है ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं पता भाई। आई डोंट नो। मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है। भाई मुझे नहीं पता। भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम क्या एनर्जी दे रहे हैं ना उसको, उस पर डिपेंड करता है कि क्यों लेना है, क्यों जाना है गॉसिप्स में। कोई बोल रहा है, एनर्जी ही मत दो। जी खुशबू जी, लास्ट विल टेक। खुशबू जी, आर यू देयर? हाँ, ओके। यस, यस, हाँ। मेरा शेयर ये था
वो जो मैं पहले शेयर नहीं कर पाई, मेरा ये शेयर था कि मैं सोची थी जब मैं अपने फादर के घर में थी, तब मैं सोची थी कि मेरे को एक ऑर्फनेज जाना। मैं अपने पापा से बात भी कर चुकी थी कि हाँ मैं जाऊंगी, हम लोग जाएंगे वहाँ पे। पापा हाँ भी बोल रहे थे जाएंगे, लेकिन somehow मैं यहाँ पे आ गई। बट मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोली कि मेरे को वहाँ जाना है, और मेरे मन में चल रहा था कि मेरे को ये मूवी देखनी है। वो जब सैयारा मूवी निकला है ना, मेरे को वो मुझे अपने हस्बैंड के साथ देखना था। मेरे को हम ये चीज बस खाली सोचे थे कि मेरे को देखना है। लेकिन कल या परसों ऐसा हुआ कि अभी कमिंग वीक में मेरा बर्थडे आ रहा है, उन्होंने खुद मेरे को चला के बोला क्या हम लोग वहाँ पे तुम्हारे बर्थडे पे हम लोग उस ऑर्फनेज में चलेंगे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, फिर तुमको और क्या करना है। फिर हमने कुछ नहीं, ठीक है। और फिर तो ठीक है, तुमको सैयारा मूवी देखना है क्या, तो हम लोग सैयारा मूवी देखेंगे। उन्होंने खुद अपने मन से बोला, और मैं उनको फिर बताई कि मैं ये सोची थी कि मैं ये मूवी आपके साथ ही देखना चाहती हूँ, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरे को खुद बोला कि हम लोग जाएंगे ये मूवी देखने के लिए। Where your वाह। attention goes, energies flows। आपकी इच्छा तो थी ना कि मैं उन्हीं के साथ देखूं, तो यूनिवर्स बोलता है ठीक है यार, इतने दिल से प्रैक्टिसेस भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, मैं दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। इट्स लाइक कि अब आपका यकीन और बढ़ रहा होगा मैजिक पे। आप ना जितनी चीजें हुई है ना, कॉपी बनाओ, स्पेशली छोटी या बड़ी जैसी इच्छा हो, या कोई प्यारी सी डायरी बनाओ, जस्ट लाइक जैसे ये मेरी है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, सारे मैजिक्स जो जो होते हैं आप उसमें नोट डाउन करो, और जब भी बहुत लो फील करो ना, बस उसको पढ़ने बैठ जाओ। यार मैंने तो जीवन में ये भी अट्रैक्ट करा है, ये भी करा है, वो भी करा है। यू विल फील लाइक कि यार तू तो बहुत कुछ है। जो डाउन एनर्जी होगी ना, ऑटोमेटिकली अपवर्ड जाएगी। कि आप अभी मेरा आज की बात है, आज मेरे को थोड़ा सा ब्रेकडाउन वो खुद से हुआ। एक्चुअली होता है ना कि जो भी चीज होते आया है, वो कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि सामने वाला कुछ बोल दिया, इन रिटर्न हम भी कुछ बोल दिए। बट बाद में मेरे को रियलाइज हुआ यार हम बोल रहे, मेरे को ये चीज नहीं बोलना। अभी हम जब सेशन चालू हुआ मैं बहुत रोई कि मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन अभी अभी आज का चैप्टर से मेरे को एकदम क्लियर हो गया है कि वो मेरी भी गलती, मतलब मेरी भी है ऐसा कि जो मतलब अभी आपने शेयर किया ना कि हम लोग ही आई अपने से थिंक वो क्रिएट मेरे को करते हैं, हम चैप्टर लोग ही से अपने से रिलेटेड तो बोलते नहीं हैं। था, बट मेरे माइंड में एकदम आया, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड। आई डोंट नो कि यूनिवर्स वांट्स यू टू रीच दैट वर्ड्स। सच में अभी अभी थोड़ा देर पहले भी किचन में आई, और किचन में आने के पहले मैं बहुत रोई कि हम ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में। फिर एक्चुअली ये भी था कि भी फोन वोन चल रहा है, तो हो सकता है मन में बहुत नेगेटिविटी होता है। तो हम कल ही बोले थे नहीं ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने पॉजिटिव होने, अपने आप को मैं बोल ही रही थी। और आज सुबह ही ऐसा कुछ हुआ कि मतलब ऐसा हो गया, लेकिन हम चीज को लेकर नॉर्मल हो गए। बट हम बहुत रोए ऐसा नहीं इट्स लाइक होना ठीक चाहिए है ना, अभी। डोंट बी हाँ, फील गिल्टी ओके। और एनीथिंग, इट्स ओके। वी आर हाँ, ह्यूमंस, बट हमारे अभी तो पास आप है कि चमक रहे हो, आपकी स्माइल, हम्म, आपकी आई सब चमक रहा है अभी तो। अभी आज का सेशन, आज का क्लास बहुत अच्छा था, लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने भी बोला ना हाँ, कि एक रील आ जाती है, कैसे भी हम लोग को जो चाहिए उससे हम लोग को सीख मिल जाता है। तो बस आज एकदम ऐसा ही था कि हाँ आज का सेशन से मेरे को सीख मिल गया है कि हाँ, जो भी था अच्छा था, हो गया, लेट इट गो एंड अप एंड अगेन, और अच्छा और करना है। वाओ, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। आप ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, घर वालों को, पूरी दुनिया को हंसाते रहो ऐसे ही और आपकी सारी चीजें ऐसी, बोलते हैं ना, ऐसे सच होती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक ये थैंक यू। खुशी वही है जो आपको दुनिया में ना उस परमात्मा तक जाने का भी रास्ता दिखा सकती है। इसके सिवा कुछ नहीं है, बस यही है। सो जस्ट बी विद इट। जहां जाओगे ऑटोमेटिकली रोशनी आ जाएगी यार, आपकी हंसी को देख के लोगों को। सच क्योंकि में। आजकल ना दुनिया किसी के, पता है, वो इतना कुछ कमा ले उससे नहीं है, वो इंसान खुश कैसे है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो द रीजन व्हाई इट इज, व्हाई ही और शी इज सो हैप्पी। तो वही है, इसको हमेशा बना के रखो। मतलब सब आपको आगे पूछेंगे, यार मुझे भी बता दे तेरा राज, तो इतना खुश क्यों रह रही है आजकल। अच्छा, आई थैंक थिंक यू। हम, थैंक यू। थैंक यू जी थैंक यू सविता सो जी। मच, बस आप करें बोला क्लोज। हाँ, बिकॉज टाइम हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक you थैंक यू everyone सो for मच। Thank you joining. so Thank you much. so Thank you. much. Thanks a lot. Thank you. थैंक Thank यू सो you. मच ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन।